हेलो दोस्तों, अपना यूट्यूब चैनल एमके स्टडी पॉइंट में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करते हैं कि आप लोग सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। ठीक है, आज मैं रीजनिंग का कुछ टॉपिक लेके आए हैं। वो टॉपिक आज हम लोग पढ़ेंगे सिलोजिज्म का, यानी न्याय वर्ग का आइदर वाला क्वेश्चन जो होता है, जो हमेशा ऑप्शन में जो एक न तो दो होता है, एक या तो दो, तो वो किस टाइप का क्वेश्चन रहता है उसको आज हम लोग कॉन्सेप्ट के साथ देखेंगे। ठीक है, तो स्टेटमेंट दिया हुआ है कि सभी चीजें जहाज है, कुछ जहाज कप है। ये आपका स्टेटमेंट दिया हुआ, उस स्टेटमेंट के आधार पर निष्कर्ष दिया हुआ है कि कुछ चीते कप है, कुछ कप चीते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसको जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, इस स्टेटमेंट के आधार पर ही हम लोग को आंसर खोजना पड़ता है इसमें। तो सबसे पहले उसको वेन आरेख के द्वारा हम लोग उसको आरेख खींचेंगे। सभी चीते जो है, सभी चीते जो है क्या है, जहाज है। सभी चीते क्या है, कह रहा है सभी चीते, जितना चीते है कह रहा है सभी चीते क्या है, सब जहाज है। ठीक है, सभी चीते जहाज है और कुछ जहाज जो है कप। कुछ जहाज क्या है, कुछ जहाज ये कहा सभी चीते जहाज है और कुछ जहाज कप है। यहाँ और एक वो बनेगा, क्या बनेगा कि सभी चीते जहाज है, सभी चीते जहाज है और कुछ कप चीते है। कुछ कप नहीं, कुछ जहाज कप है, लेकिन चीते का कप के साथ कोई रिश्ता यहाँ पे नहीं हो रहा है कि कुछ कप चीता हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। हम लोग 100% उसमें दावा नहीं कर सकते हैं, लेकिन अनुमान लगाया जा सकता है कि चीते का साथ भी कप का कुछ हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। ठीक है, 100% सच उसको नहीं कर सकते हैं कि चीते के साथ कप का संबंध कुछ नहीं होगा, हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। ये होता है आइदर वाला केस। अब देखिए इसमें करे कुछ चीते कप है, कुछ चीते कप है ना, यहाँ तो नहीं है। इसको देखने से पता चलता है कि कुछ चीते कप है, तो इसको भी हम लोग 100% सच नहीं मान सकते। कुछ कप चीते हैं, कुछ कप चीते हैं ना, यहाँ बोल रहे थे नहीं है, लेकिन यहाँ बता रहा है कि कुछ कप चीते हैं। इसको देखने से पता चलता है नहीं, इसको देखने से पता चलता है, तो फिर सही कैसे मान लो? 100% सही हम माने कैसे? एक में बता रहा है, दूसरे में बता रहा है नहीं। तो ऐसे स्थिति में क्या होता है, हमेशा एक या तो दो आंसर होता है, एक या तो दो, यानी एक न तो दो, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन। देखिए अगला टॉपिक, कुछ मेज कुर्सी है, कुछ मेज बेंच। ये आपका स्टेटमेंट कह रहा है, निष्कर्ष कह रहा है कि कुछ कुर्सी मेज है, कुछ बेंच मेज है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम लोग आरेख बनाएंगे इस तरह, कुछ मेज कुर्सी, कुछ मेज कुर्सी है, कुछ मेज कुर्सी है और कुछ मेज बेंच है, कुछ मेज बेंच है। ये आपका निष्कर्ष कह रहा है कि कुछ मेज कुर्सी है, कुछ मेज बेंच। अब निष्कर्ष कह रहा है क्या कि कुछ कुर्सी मेज है, कुछ कुर्सी मेज है। जब कुछ मेज कुर्सी है तो कुछ कुर्सी भी तो मेज है। क्या दिखाई पड़ रहा है, कुछ कुर्सी मेज है, यानी आपका सही निकल रहा है। दूसरा कह रहा है कि कुछ बेंच मेज है, कुछ बेंच मेज है, कुछ बेंच मेज है, यानी ये भी आपका सही हो रहा है, ये भी आपका सही हो रहा है। कह रहा है कुछ मेज कुर्सी है, कुछ मेज कुर्सी है, कुछ मेज बेंच है। ये आरेख बन गया। अब इस आरेख के सहायता से अब हमको निष्कर्ष निकल रहा है, क्या निष्कर्ष बता रहा है कि कुछ कुर्सी मेज है, कुछ कुर्सी मेज है, हाँ है सही। कुछ बेंच मेज है, कुछ बेंच मेज है, हाँ है, यानी 100% दोनों ही सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी दिस क्वेश्चन इज द राइट आंसर। ठीक है, और आगे देखते हैं। देखिए अगला टॉपिक, सभी पक्षी जानवर है और सभी जानवर बिल्ली है। ये दो स्टेटमेंट दिया हुआ है। दो स्टेटमेंट का आधार पर कह रहा है कि सभी पक्षी बिल्ली है या सभी बिल्ली पक्षी है। क्या सही होगा, या दोनों ही सही होगा, या केवल एक सही होगा, केवल 2 सही होगा, या एक दो तो 2 होगा। ठीक है, तो देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आरेख बनाएंगे कि सभी पक्षी जो है, सभी पक्षी जो है जानवर है, सभी पक्षी जानवर है और सभी जानवर क्या है, बिल्ली है, सभी जानवर बिल्ली है। ये आपका स्टेटमेंट के आधार पर ये आरेख आपका तैयार हो रहा है। ठीक है, अब इस आरेख के द्वारा हम लोग आंसर पता करेंगे कि सभी पक्षी बिल्ली है, सभी पक्षी बिल्ली है, यहाँ है सभी पक्षी बिल्ली है,
अंदर वाला जो होता है वो अल होता है, सभी पक्षी जानवर है, सभी पक्षी बिल्ली है, ये सही है, सभी पक्षी बिल्ली है, एक नंबर सही निकल गया। दूसरा कह रहा है कि सभी बिल्ली पक्षी है, सभी बिल्ली पक्षी है नहीं, उपधर्ष से अगर दिया जाएगा तो कुछ दिया जाता है, सभी जानवर पक्षी है गलत हो जाएगा, सभी बिल्ली पक्षी है गलत हो जाएगा, सभी पक्षी जानवर है सही होगा, सभी पक्षी बिल्ली है सही होगा। लेकिन अगर इसमें कहता है कि कुछ बिल्ली पक्षी है सही, कुछ बिल्ली जानवर है सही, लेकिन ये कह रहा है कि सभी बिल्ली पक्षी है, जिसे कहने ये आपका रंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रंग हो जाएगा। कहा कि कह रहा है सभी पक्षी बिल्ली है, लेकिन सभी बिल्ली पक्षी आपका नहीं है, उधर से जो लिया जाता है कुछ वाला का संबंध होता है, इसलिए इसमें केवल एक सही होगा, ऑप्शन नंबर केवल एक सही है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, कुछ लड़का चोर है, सभी चोर नेता है। कुछ लड़का चोर है, अगर ऐसे भी बोलिएगा तो सभी लड़का तो चोर होता नहीं है, कुछ लड़का चोर होता है। ठीक है, लेकिन हम लोग को नहीं, स्टेटमेंट में जो कह रहा है उसी को मान के चलना होगा कि सभी होता है या नहीं होता है, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। यहाँ जो स्टेटमेंट में कहेगा उसी को हम लोग को सत्य मानना होगा। वो कह रहा है कि कुछ सभी चोर नेता है, सभी चोर नेता, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सभी चोर नेता ही होता है, लीडर ही होता है। ठीक है ना, तो यहाँ जो कर रहा है स्टेटमेंट उसको हम लोग अभी को सत्य मानना होगा। ठीक, उसके आधार पर ये जो निष्कर्ष दिया हुआ है उसको हम लोग को विचारना। अब कह रहा है इसका कि कुछ लड़का चोर है, सभी चोर क्या है? नेता है। जितना चोर है ना, जितना चोर है सब नेता है, जितना चोर है सब नेता है। और कुछ लड़का जो है, सभी चोर नेता है और कुछ लड़का चोर है। कुछ लड़का जो है कह रहा है कुछ लड़का चोर है, ये कह रहा है सभी चोर नेता है और कुछ लड़का चोर है। ठीक है, ये आपका स्टेटमेंट के आधार पर आगे ये बन गया। अब कह रहा है कि कुछ चोर नेता है, कुछ चोर नेता है। जब सभी चोर नेता है तो कुछ चोर क्यों नहीं हो सकता है? वो टोकरी वाला, ठीक है ना, जो टोकरी वाला पर लॉजिक बताए थे, इस टोकरी में जितना फल रखा हुआ है सारे फल सेव है, टोकरी में जितने फल है सब सेव है। अब क्वेश्चन बोलेगा कि कुछ फल सेव है क्यों नहीं? 100% एक सेव है, एक फल सेव है, हाँ है। सब उसी प्रकार जितना चोर है टोकरी में, जितना चोर है सब नेता है। अब बोलेगा कुछ चोर नेता है, हाँ कैसे नहीं? जब सब चोर नेता है तो कुछ क्यों नहीं है? ठीक है, इसलिए आपका 100% सही है। दूसरा कह रहा है कि कुछ नेता लड़का है, कुछ नेता लड़का है। हाँ, कुछ नेता लड़का तो है, हर एक में तो ले रहा है, कुछ नेता लड़का है, यानी ये भी आपका सही है। यानी ऑप्शन कौन सा? इसमें दोनों ही सही होगा, 100% सही होगा। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। अगला टॉपिक, सभी कोरोना मास्क है और सभी कुछ मास्क दवा है। क्या कह रहा है कि सभी कोरोना जो है मास्क है और कुछ मास्क जो है दवा है। अब निष्कर्ष कर रहा है कुछ कोरोना दवा है, कोई कोरोना दवा नहीं है। अब निष्कर्ष में क्या सत्य है उसको हम लोग को देखना है। तो कह रहा है कि सभी कोरोना जो है उदाहरण बनाएंगे, सभी कोरोना क्या है? कह रहा है मास्क है, सभी कोरोना क्या है? मास्क। ठीक है, उसके बाद कुछ मास्क दवा है, कुछ मास्क जो है दवा है, ये बोल रहा है। लेकिन कुछ मास्क दवा है, लेकिन दवा का कोरोना के साथ यहाँ कोई रिश्ता नहीं बता रहा है, इसलिए इस टाइप में क्या होता है? हमेशा दो आर्ग बनेगा, सभी कोरोना मास्क है, सभी कोरोना मास्क है और कुछ दवा बोल रहा है कि मास्क है, लेकिन कोरोना के साथ कोई रिश्ता है नहीं। यानी कुछ दवा कोरोना हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। ये 100% हम लोग सत्य नहीं बोल सकते हैं, अनुमान के तौर पर लगा सकते हैं कि कुछ दवा कोरोना हो सकता है। ठीक है, तो अब देखेंगे हम लोग क्या कर रहे हैं। कुछ कोरोना दवा है, कुछ कोरोना दवा है ना, यहाँ तो बोल रहा नहीं है, लेकिन यहाँ बता रहा है कुछ कोरोना दवा है, इसलिए हम लोग इसको 100% सत्य नहीं मान सकते हैं। दूसरा कुछ कर रहा है कोई कोरोना दवा नहीं है, कोई कोरोना दवा नहीं। यहाँ तो बोल रहा है कि कोई कोरोना दवा नहीं है, लेकिन यहाँ तो बता रहा है कि कुछ कोरोना दवा है, यानी इसको भी हम लोग 100% सत्य नहीं मान सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आइदर का कोई केस आ जाता है, या आइदर में एक या तो दो होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी, दिस क्वेश्चन इज द राइट आंसर। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। देखिए अगला टॉपिक कह रहा है कुछ डॉक्टर भगवान है, कुछ भगवान चोर है। कह रहा है निष्कर्ष में कुछ डॉक्टर चोर है या कोई डॉक्टर चोर नहीं। ठीक है, तो जो स्टेटमेंट दिया हुआ है कि कुछ डॉक्टर भगवान है, तो हमको मानना होगा कि कुछ डॉक्टर भगवान है। फिर कह रहा है कि कुछ भगवान चोर है, तो आपको मानना होगा कुछ भगवान चोर है। जो स्टेटमेंट में दिया हुआ है
उसी को हम लोग 100% सच मान के आपको आंसर खोजना है। तो इसको हम लोग सबसे पहले आरेख कैसे बनाएंगे कि कुछ डॉक्टर भगवान है, कुछ डॉक्टर जो है, कुछ डॉक्टर भगवान है, ये कुछ डॉक्टर भगवान है और कुछ भगवान जो है चोर है। कुछ भगवान कह रहा है क्या है, चोर। ये आपका ध्यान आरेख बन गया। कुछ डॉक्टर भगवान है, कुछ भगवान चोर है, ठीक है। तो ऐसे टाइप में और एक बनेगा, क्या और एक बनेगा कि देखिए कुछ डॉक्टर भगवान है और कुछ भगवान चोर है, लेकिन चोर का डॉक्टर के साथ यहाँ कोई रिश्ता नहीं बता रहा है। डॉक्टर के साथ यहाँ चोर, कुछ डॉक्टर चोर है या नहीं है, इसमें कोई रिश्ता नहीं बता रहा है। तो अनुमान के तौर पर इस स्थिति में क्या हो सकता है कि कुछ डॉक्टर चोर हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, कुछ चोर डॉक्टर हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। इस टाइप में ये इस टाइप का बन जाएगा, ये भी आपका हरेक इसमें बनेगा अनुमान के तौर पर। हम लोग 100% इसमें सही नहीं बोल पाएंगे कि कुछ डॉक्टर चोर नहीं है या कुछ चोर डॉक्टर नहीं है, तो 100% आप इसको नहीं सम्मान ज्ञात कर सकते आप, ठीक है। अब देखिए इसमें कह रहा है कि आप इसका शब्द देखिएगा कि कुछ डॉक्टर चोर है ना, यहाँ तो बता रहा है कोई डॉक्टर चोर नहीं है, लेकिन यहाँ बता रहा है कोई डॉक्टर चोर है, इसलिए इसको 100% सच हम नहीं मान पा रहे हैं। दूसरा कह रहा है कि कोई डॉक्टर चोर नहीं है, कोई डॉक्टर चोर नहीं, यहाँ तो बता रहा है कि नहीं है, लेकिन यहाँ बता रहा है कि कोई डॉक्टर चोर है, इसलिए इसको भी हम 100% सच नहीं मान पा रहे हैं। तो ऐसे स्थिति में हमेशा एदर का केस होता है, मतलब एक या तो दो, एक न तो दो, एक हो सकता है या तो दो हो सकता है। ऐसे स्थिति में हमेशा इस टाइप का क्वेश्चन होता है, एक या तो दो, किसी को भी हम लोग 100% सही कंफर्म नहीं कर पा रहे, ठीक है। फिर आगे देखिए, कह रहा है सभी केक आइसक्रीम है, जितना केक है, सभी केक क्या है, कह रहा है जितना केक दिया हुआ है सभी केक क्या बोल रहा है, आइसक्रीम है, आइसक्रीम। सभी केक क्या है, आइसक्रीम है, और सभी आइसक्रीम टॉफी है, सभी आइसक्रीम क्या है, टॉफी। सभी आइसक्रीम, जितना आइसक्रीम है सब टॉफी है, ये कह रहा है सभी आइसक्रीम क्या है, सभी आइसक्रीम टॉफी है, सभी केक आइसक्रीम है, सभी आइसक्रीम टॉफी है। अब इस आरेख के द्वारा क्या क्या इसको सही कर सकता है कि सभी केक आइसक्रीम यहाँ है, सभी केक ट्रॉफी यहाँ है, कह सभी ट्रॉफी केक है, नहीं गलत, सभी आइसक्रीम केक है, नहीं गलत। अगर कहेगा कुछ आइसक्रीम केक है तो सही है, कुछ टॉफी केक है तो सही है। उधर से बाहर से जो ले जाता है कुछ वाला होता है और अंदर से ले जाता है आल वाला ले जाता है, यही कंसेप्ट है, ठीक है। अब हम इसको कह देंगे कि सभी केक ट्रॉफी है, हाँ है 100% सही, सभी केक ट्रॉफी है, ये आप 100% सही है। दूसरा कह रहा है क्या कि सभी ट्रॉफी आइसक्रीम है, सभी ट्रॉफी आइसक्रीम है, नहीं, कुछ ट्रॉफी आइसक्रीम है, सभी आइसक्रीम ट्रॉफी है, लेकिन सभी ट्रॉफी आइसक्रीम नहीं है, बाहर से लिया जाता है तो कुछ बोला जाता है। अगर बोलता है कि कुछ ट्रॉफी आइसक्रीम है तो हाँ है, लेकिन ये बोला है कि सभी ट्रॉफी आइसक्रीम है, जिसके कारण ये आपका गलत हो जा रहा है। यानी इसमें सिर्फ ओनली वन होगा, केवल एक निष्कर्ष इसमें सही अनुसरण करता है, कथन के अनुसार जो है केवल फर्स्ट जो है अनुसरण सही करता है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज जो ये हम लोग एडर का केस वाला क्वेश्चन दिए, या तो एक या तो दो, ठीक है, हम लोग कोई टॉपिक का क्वेश्चन इसको हल किए, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के जो कॉन्सेप्ट है ये आप लोग पूरी तरह समझ गए होंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वीक के साथ। अब हम लोग जो मिलेंगे, ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ रहा है, 2 स्टेटमेंट था, अब हम लोग 3 स्टेटमेंट या 4 स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन लेके आएंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं, थैंक यू।